तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा अकेडमी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन बैच कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स का आज थर्ड क्लास है। तो जिन्होंने अभी सेकंड क्लास नहीं किया है वो जाके सेकंड क्लास कर लें। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का मतलब होता है। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, ठीक है ना। टोटल को ही ग्रॉस कहा जाता है और ग्रॉस को ही टोटल कहा जाता है, ठीक है, इतना पता है आपको। और डोमेस्टिक का मतलब घरेलू। इसको ग्रॉस का मतलब सकल, ठीक है, ये सकल हो गया। उसके बाद इसका मतलब घरेलू, उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और हिंदी में इसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जीडीपी होता क्या है। मतलब एक साल में, इसका डिफिनेशन है, एक साल में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवा के अंतिम मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो मतलब यह है कि एक साल में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवा के अंतिम मूल्य को उत्पाद कहते हैं। अब ये समझते हैं कि वस्तु और सेवा किसे कहते हैं। अभी हम आपको क्या दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। और आप लोग जो आप जब कोचिंग जाते होंगे या फिर स्कूल जाते होंगे तो स्कूल में आप लोगों को टीचर लोग सेवा देते हैं, मतलब वो आप लोगों को पढ़ाते हैं। इसका सीधा मतलब ये है, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। इसको छुआ देखा जा सकता है, वस्तु को छुआ देखा जा सकता है, उसे वस्तु कहते हैं। जिसे छुआ देखा जा ना सके उसे सेवा कहते हैं। जैसे पैसा हो गया, पैसा को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं पैसा से। लेकिन सेवा में जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसे ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं और ना ही और कुछ कर सकते हैं। सिर्फ पता है कि हाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई क्या है, वो सेवा है। उसे छू देख नहीं सकते हैं। तो सीधा मतलब यही है कि जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे वस्तु। जिसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसे सेवा। इकोनॉमिक्स के हिसाब से पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, या तो वस्तु हैं या तो सेवा हैं। पूरी दुनिया में इकोनॉमिक्स के हिसाब से या तो वस्तु हैं या तो सेवा हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे बायोलॉजी में पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं ना, एक सजीव और एक निर्जीव, उसी तरह इकोनॉमिक्स भी कहता है। जिस तरह बायोलॉजी कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ दो चीज़ है, एक निर्जीव और एक सजीव, उसी तरह इकोनॉमिक्स कहता है कि इस दुनिया में एक वस्तु है और एक सेवा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स का कहना ये है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं अंतिम मूल्य को समझने के लिए। अंतिम मूल्य किसे कहते हैं? आप लोगों को अगर ये समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे समझा देंगे। अंतिम मूल्य किसे कहते हैं? अंतिम मूल्य, मान लीजिए कि हम अभी गेहूँ लिए, गेहूँ है, ठीक है, 20 रुपये किलो है गेहूँ, ठीक। उसके बाद फिर गेहूँ से
आटा बना, ठीक। आटा बना, आटा 30 रुपये किलो है, ठीक है। आटा के बाद बिस्कुट बना, ठीक है। बिस्कुट बना, ठीक। तो अब बिस्कुट का कीमत 400 रुपये किलो है, ठीक है। 400 रुपये किलो है। तो अब जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री थे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इसका प्राइस जीडीपी में जोड़े या फिर इसका प्राइस जोड़े जीडीपी में, या फिर इसका, ठीक है ना। तो लास्ट में डिसीजन लिया गया कि ये जो अंतिम मूल्य है ना 400 रुपया, इसी को इकोनॉमिक्स में जोड़ा जाएगा। मतलब इकोनॉमिक्स में इसको ऐड किया जाएगा, इस दोनों को ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। और यही अंतिम मूल्य होता है किसी भी वस्तु का अंतिम मूल्य। हमारे पास जो भी चीज़ें पहुंचती हैं ये सारी प्रोसेस होकर ही पहुंचती है, ठीक है। तो आप जीडीपी के बारे में समझ गए होंगे। जीडीपी हमारे भारत का 400 ट्रिलियन डॉलर पहुंच चुका है, ठीक है ना। तो और हम लोग चौथे स्थान पे आ चुके हैं जीडीपी के मामले में वर्ल्ड में, ठीक है। हमारा देश आगे विकास कर रहा है और तेज़ी से। इतना आप लोग समझ चुके होंगे। अंतिम मूल्य किसे कहते हैं? इसे ही अंतिम मूल्य कहते हैं। जो किसी भी चीज़ का जो अंतिम मूल्य होता है उसी को जीडीपी में जोड़ा जाता है, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग आगे समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया जीडीपी की बातें। अब आते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। इसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोला जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। ग्रॉस वही वाला ग्रॉस है जिसको टोटल सकल बोलते हैं। इसको सकल बोलते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसे बोलते हैं। इस दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। बस एक ही अंतर होता है कि ये देश के सीमा के अंदर जो भी कोई वस्तु का निर्माण होता है उसे जीडीपी में जोड़ा जाता है, ठीक है। और ये देश की सीमा के बाहर जो भी व्यक्ति भारत से हैं उनका जोड़ा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि टाटा हमारे देश का कंपनी है। वो हम लोग को साल में 200 रुपया का प्रोडक्शन किया, मतलब 200 रुपये का सामान बनाया, ठीक है। उसके बाद फिर जियो है, वो 200 रुपया का सामान बनाया, ठीक है। 200 रुपये का सामान बनाया और अपने भारत देश में बेचा। उसके बाद फिर एलजी है, वो 200 रुपये का सामान बनाया। लेकिन एलजी विदेशी कंपनी है, ठीक है। और हमारे देश में आया, हमारे देश में उत्पादन किया, किसी भी चीज़ का उत्पादन किया तो वही उत्पाद, वो जो उत्पादन हमारे देश में आके किया वो जीडीपी कहलाया, ठीक है। उसको जीडीपी में जोड़ा गया। जैसे अब हमारे देश का जीडीपी क्या हो गया बताइए? 600 रुपया हमारे देश का जीडीपी हो गया ना। अब 600 रुपया होगा। और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति रहीम, या फिर मान लेते हैं कोई है सूरज है जो कि विदेश में रह रहा है और विदेश से 300 रुपया कमा रहा है। विदेश में रह के 300 रुपया सूरज कमा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, जीडीपी कहता है कि हम अपने देश के अंदर के वस्तु को ही गिनेंगे, लेकिन जीएनपी कहता है कि हम देश के बाहर भी गिनेंगे। ये सीमा के अंदर जोड़ा जाता है। सीमा के, हमारे भारत देश का जो सीमा है ना उसके बाहर जो भी चीज़ें का उत्पादन होता है उसे हम लोग नहीं जोड़ते हैं। लेकिन जीएनपी में हम लोग उसे भी जोड़ते हैं जो देश के बाहर में उत्पादन हो रहा है। जैसे सूरज है, सूरज देश के बाहर अमेरिका में 300 रुपया साल का कमा रहा है, ठीक है।
और हमारे देश में कुछ ना कुछ भेज रहा है, तो भेजे कुछ भी भेजे उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये जो कमा रहा है इसको जीएनपी में जोड़ा जाता है, जीएनपी में इसको जोड़ा जाता है। दोनों ही ज़रूरी होता है एक देश के लिए, जीएनपी और जीडीपी दोनों ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब बताइए कि ये जो उत्पादन हुआ ये तो हमारे देश का है ही, ये हमारे देश का ये तो जुटेगा ही जुटेगा, लेकिन जब जीडीपी का बात आएगा तब इसको जोड़ा जाएगा, एलजी को जोड़ा जाएगा। जो विदेशी कंपनी हमारे देश में आकर व्यापार कर रहे हैं उसमें एलजी को जोड़ा जाएगा, लेकिन जब जीएनपी का बात आएगा तो ये जोड़ा जाएगा, इसको नहीं जोड़ा जाएगा, इसको जोड़ा जाएगा। इसको सूरज जो 300 रुपये कमाया है इसको जोड़ा जाएगा जीएनपी में, समझ गए ना। तो आप हमको बताइए कि जीएनपी, जीडीपी तो निकाल लिए, ठीक, ये जीडीपी हो गया हमारे देश का इतना, ठीक। आप जीएनपी निकालते हैं 300 रुपया और 400 रुपया इधर, 700 रुपया हो गया जीएनपी, और ये हो गया जीडीपी, ठीक है। ये जीडीपी हो गया और ये जीएनपी हो गया। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि जीडीपी और जीएनपी क्या चीज़ है। इसको निकालने का भी एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला है जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस, मान लीजिए कि ये x है, ठीक है, ये x है, x यहाँ पे रख देते हैं, इसको x माने है, ठीक ना। उसके बाद फिर इसको y माने है, ठीक, इसको y माने है। ये हो गया जीएनपी निकालने का फॉर्मूला। ये यही चीज़ है। आप इसे ऐसे भी जोड़ सकते हैं, आप इस 400 हो गया और ये 300 हो गया, आप इसको नॉर्मली इस तरह जोड़ दिए, लेकिन जब बड़ा बड़ा आंकड़ा रहता है उस टाइम पे इसका यूज किया जाता है, उस टाइम इसको इस्तेमाल में लाया जाता है, इस फार्मूला पे बैठा के आंसर निकाला जाता है, वही हमारा जीएनपी होता है। और जीडीपी निकालने के लिए इसको इधर कर दीजिए, इसको उधर कर दीजिए, तो हमारा जीडीपी निकल जाएगा, ठीक है। जीडीपी निकालने का फॉर्मूला, जीएनपी निकालने का फॉर्मूला हम आपको बता दिए। और जीडीपी में एक साल में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवा के अंतिम मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक है। अगर किसी एग्ज़ाम में पूछा कि एग्ज़ाम में कई बार सिर्फ ये पूछता है एवं सेवा, ऑप्शन नंबर ए में दिया जाता है जीडीपी किसे कहते हैं, तो देश में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवा को जीडीपी कहते हैं, ये लिखा रहेगा, लेकिन उसमें से आपको इसको करेक्ट नहीं करना है, यहीं तक नहीं होता है डेफिनेशन, आपको अंतिम मूल्य याद रखना है। अंतिम मूल्य याद नहीं रखेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, आपका नंबर कट जाएगा। आपको अंतिम मूल्य हमेशा याद रखना है कि इसमें जीडीपी में अंतिम मूल्य को जोड़ा जाता है, और इसमें अंतिम मूल्य का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि इसमें इसको जोड़ा जाता है। जो विदेश में रहकर जो भारतीय विदेश में रह रहे हैं, भारत से विदेश में जाके पैसा कमा रहे हैं, उसको जीएनपी में जोड़ा जाता है। आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। फार्मूला ये है, फार्मूला भी याद कर लीजिएगा, और ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको समझा दिए हैं, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं 4th क्लास में, तब तक के लिए बाय।